हेलो व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित पार्ट 26 यानी पार्ट 26 के इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चलिए सभी क्वेश्चन में हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, फैक्टोरियल 19 को किस प्रकार लिखा जाता है? तो फैक्टोरियल 19 को इस प्रकार लिखा जाता है 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना, इस प्रकार से 1 तक इसका विस्तार होगा। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस तरह गुना करते हुए 19 तक विस्तार होगा इसका। तो अब इसे कैसे भी लिखें, मान एक ही आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है उसको 5 से डिवाइड करेंगे। आप पूछेंगे, आप कहेंगे कि इसको 5 से किस लिए डिवाइड करेंगे, 5 से ही किस लिए डिवाइड करेंगे? तो इसका आंसर है कि कोई भी सम संख्या को, किसी भी सम संख्या को 5 से गुना करने पर शून्य आता है। इसलिए बड़ी शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस बड़ी संख्या को 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो जितनी बढ़ जाएगा 5 या 15, जितनी बढ़ जाएगा उतना ही लेना है। यहाँ शेष या रिमाइंडर या शेष से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ शून्यों की संख्या है 3, शून्यों की संख्या है 3। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABC व DEF हैं। यदि AB बराबर 12.5 सेंटीमीटर व DE बराबर 10 सेंटीमीटर है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए, एक त्रिभुज है ABC और दूसरी त्रिभुज है DEF। तो यहाँ AB बराबर कितना दी हुई है, 12.5 सेंटीमीटर दी हुई है और DE बराबर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात तो देखिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 12.5 का स्क्वायर और बटे में 10 का स्क्वायर। तो 12.5 गुना 12.5 होगा और इसका 10 गुना 10 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को करने पर नीचे एक शून्य आ जाएगा और इस पॉइंट को करने पर नीचे एक शून्य आ जाएगा। तो देखिए, 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125। तो कितना होगा, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 5 25 और नीचे 4 चौक 16, यानी अनुपात कितना आएगा, 25:16 आएगा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x² - 5x + 6 = 0 है तो x के मान क्या होंगे? x के मान क्या होंगे? देखिए, इसको हल कीजिए इस प्रकार, x² - 5x + 6 = 0 है। तो x² - 3x - 2x + 6 = 0 और x² - 3x - 2 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 × 6 = 0। तो देखिए ये एक कॉमन है, इसलिए इसको पहले लिखिए x - 3 और एक होगा x - 2 = 0। इसका मतलब एक बार होगा x - 3 = 0, एक बार होगा x - 2 = 0। इसलिए x का मान एक मान निकलेगा 3 और x का दूसरी मान निकलेगा 2। इसलिए आंसर होगा 2 व 3। ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है 2 व 3, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, sin a + b = √3/2 तथा cos b - a - b = √3/2 हो तो a व b का मान बताइए जबकि a न्यून कोण है। तो देखिए
हम जानते हैं साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और इधर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। यानी कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको अब हल कीजिए तो माइनस बी प्लस बी कट जाता है, 2a बराबर कितना 90 डिग्री, इसलिए ए बराबर कितना 45 डिग्री। तो बी बराबर कितना होगा, बी बराबर होगा ए प्लस बी बराबर तो 60 डिग्री और सिर्फ ए बराबर 45 है, तो बी बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। तो 45 और 15 60, इसलिए यहाँ पूछा गया था ए व बी का मान बताइए, तो ए का मान आया 45 और बी का मान आया 15 डिग्री, 45 डिग्री और 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 61 जोड़ 4 की पावर 62 जोड़ 4 की पावर 63 जोड़ 4 की पावर 64 जोड़ 4 की पावर 65 किससे विभाजित होगा? इनमें से किससे विभाजित होगा? तो चलिए देखिए 4 की पावर जो 61 है वो सभी में कॉमन है, तो यहाँ कितना होगा 4 की पावर 0 हो जाएगा। 4 की पावर कितना होगा 61 1 62, 61 और 3 61 2 63, 61 3 64 और 61 और 4 65 ये आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 4 की पावर 61 और यहाँ देखिए 4 की पावर 4 की पावर 0 मतलब 1, यहाँ 4 चौके 16, 4 16 16 4 64 और यहाँ 256 256। तो देखिए 4 की पावर 61 और इन सभी को जोड़ने पर आएगा 341। तो अब देखिए इस संख्या को इनमें से किस संख्या से भाग दिया जा सकेगा, इसको हमें टेस्ट करना है। चलिए देखते हैं 341 को 3 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 4 7 1 8, 8 को 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्रॉस। और 5 से देखते हैं 5 6 के 30, 4 34 41, 5 8 40, एक नहीं कट रहा है, इसलिए 5 से भी नहीं जाएगा भाग। अब 11 से टेस्ट करेंगे, 11 या 33, 1 34, 11 11 कम 11, हाँ इसे पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 11 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्रमागत संख्या 5 6 और 7 का योगफल कितना होगा 5 और 11 और 7 18, इन तीनों का योगफल कितना आ रहा है 18। तो अगली तो अगली 3 क्रमागत संख्या कितना होगा 8 9 10, तो इन तीनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों का योगफल होगा 9 17 10 27, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 360 वस्तुओं का क्रयमूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मित्रों मेरा घर रोड साइड में है, इसलिए गाड़ी की आवाज़ आ रही है, इसलिए सॉरी माफ़ कीजिएगा। मेरा दूसरा कोई घर नहीं है कि हम शांत इलाका में वीडियो बनाएं, तो बाद में हो सकता है जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी ये घर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा क्या है? देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 360 आइटम्स, यानी 360 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस ये बराबर है।
तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और बटे में इसको इधर ले आएंगे, सेल प्राइस बराबर 400 इधर रहेगा और 360 नीचे आ जाएगा। यानी 400 रुपये की सामान को अगर 360 में बेचेंगे तो हानि तो होगा, तो हानि हो जाएगा। हानि कितना होगा, हानि होगी 40 रुपये की। कितना में, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये में, तो 100 में कितना अगर परसेंट निकलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको 100 से काटेंगे तो 4 बच जाएगा और 4×2=40, यानी 10% की हानि होगी, 10% की हानि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है, कॉस्ट प्राइस बटे में सेल प्राइस और इधर 20 बटे में 25, यानी 20 रुपया की सामान को हम 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ कितने का होगा, 5 रुपये का लाभ। कितना में, कॉस्ट प्राइस में 20 रुपया में, तो 100 में कितना होगा, तो ये 20 5 100, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 5 25%, तो 25% लाभ हो जाएगा, लाभ 25% लाभ। उम्मीद करते हैं मित्रों एक सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।